गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष के ओसिलेशन एवं वेव के टॉपिक है फूरियर थ्योरम यानी कि फूरिये की प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, फूरिये की प्रमेय तो सन 1822 में फूरिये नाम के वैज्ञानिक ने बहुत ही उपयोगी प्रमेय का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा जटिल आवर्ती फलन यानी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन का विश्लेषण किया जा सकता है। तो जिसका कथन है, स्टेटमेंट है फूरिये प्रमेय का, वो इस प्रकार है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी भी परिमित संतत तथा एकल मान सिंगल वैल्यूड वाले आवर्ती फलन को ऐसे अनेक सरल आवर्त पदों के योग से व्यक्त किया जा सकता है जिनकी आवर्तियाँ उस फलन की आवर्ती की गुणन हो यानी मल्टीपल्स हो। ठीक है, ये इसका कथन है। ये आप जब देखते हैं इसको तो फूरिये प्रमेय का जो गणितीय रूप है वो इस प्रकार लिखा हुआ है, y बराबर एफ टी यानी फंक्शन ऑफ t बराबर a0 प्लस a1 कोस ओमेगा टी प्लस a2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस डॉट 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 ए आर कोस आर ओमेगा टी। यहाँ काफ़ी बुक में इसको आर की जगह एन मेंशन भी करते हैं, लेकिन इस बुक में हम इसको आर ले रहे हैं तो उसको इस तरह लेके चलो। प्लस डॉट डॉट बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन 2 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट बी आर साइन आर ओमेगा टी। जी हाँ, आगे देखिएगा इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। y बराबर एफ टी, ये y बराबर चल रहा है, जी हाँ, a0 प्लस समेसन r बराबर 1 से इनफाइनाइट ए आर कोस आर ओमेगा टी प्लस बी आर साइन आर ओमेगा टी। इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं और खोल के, y बराबर a0 प्लस समेसन r बराबर 1 से इनफाइनाइट ए आर कोस आर ओमेगा टी प्लस समेसन r बराबर 1 से इनफाइनाइट बी आर साइन आर ओमेगा टी। इसको इसने समीकरण दे दिया 1 मान लीजिएगा। यहाँ पर y बराबर एफ टी किसी जटिल आवर्ती गति का तात्क्षणिक विस्थापन है, जी हाँ, जिसकी कोणीय आवर्ती ओमेगा है। इस प्रकार जटिल गति कोज्या और ज्या पदों का यानी साइन और कोस पदों का योग है, जिसके आयाम a1 a2 डॉट डॉट ए आर एन b1 b2 इस तरह है और जिनकी आवर्ती ओमेगा की गुणज है। पद a0 एक नियतांक है, कांस्टेंट a0 जो समय अक्ष से गति अक्ष का विस्थापन है, और ए आर और बी आर आर बराबर से इनफाइनाइट मतलब इस तरह फूरिये गुणांक कहते हैं। अब हम क्या करना चाहेंगे, a0 ए आर और बी आर का मान निकालेंगे, कांस्टेंट है, फूरिये गुणांक है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं a0 का मान ज्ञात करना। तो a0 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले समीकरण जो a मानना है, एक मानना है, y बराबर a0 प्लस समेसन r बराबर से इनफाइनाइट ए आर कोस आर ओमेगा टी प्लस समेसन r बराबर से इनफाइनाइट बी आर साइन आर ओमेगा टी। इसको क्या करेंगे, dt से गुणा करके पूर्ण आवर्तकाल t के लिए समाकलन करने से, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से t y dt बराबर a0 0 से t dt प्लस समेसन r बराबर से इनफाइनाइट ए आर 0 से t कोस आर ओमेगा टी dt प्लस समेसन r बराबर से इनफाइनाइट बी आर 0 से t साइन आर ओमेगा टी dt। जब इसका आप समाकलन करोगे तो आप देखोगे कि इसके जो ये टर्म्स हैं, इसका इसका दोनों टर्म्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी हाँ, तो हमें जो मान मिलेगा ओनली इसका मिलेगा। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से t y dt बराबर a0 t, और a0 बराबर क्या होगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t y dt। तो ये a0 का मान है, कांस्टेंट a0 का मान, यानी कि a0 फलन y का 0 से t तक के अंतराल में औसत मान है। जी हाँ, यह एक स्थायी स्तर है जिस पर परिवर्ती ज्याव को ज्याव अध्यारोपित है। यदि फलन समय x के सापेक्ष सममित है तो इसका औसत मान 0 होगा। ये कुछ कंडीशंस है इसकी। अब हम निकालते हैं ए आर का मान ज्ञात करना। तो समीकरण जो अपना एक है, जो आप देख पा रहे हो ये वाला समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, इसे कोस आर ओमेगा टी से गुणा करके 0 से t तक समाकलन करने पर, तो इसे क्या करेंगे हम, 0 से t y कोस आर ओमेगा टी डी टी बराबर a0 0 से t
कोस आर ओमेगा टी डी टी प्लस A1 जीरो से टी कोस ओमेगा टी कोस आर ओमेगा टी प्लस AR जीरो से टी कोस स्क्वायर आर ओमेगा टी, क्योंकि कोस आर ओमेगा टी पहले से था, कोस आर ओमेगा टी अपने मल्टीप्लाई किया डी टी प्लस B1 जीरो से टी साइन आर ओमेगा टी कोस आर ओमेगा टी डी टी प्लस डॉट 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 PR जीरो से टी साइन आर ओमेगा टी कोस आर ओमेगा टी डी टी ये कोस ओमेगा टी। तो इसको हमने इस तरह किया, समाकलन किया, तो हम क्या देखते हैं इस चीज़ में, हम देखते हैं कि इसमें भी हमें बस एक टर्म बचती है, यानी जीरो से टी वाई कोस आर ओमेगा टी डी टी बराबर ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो, ओनली ये बचता है। तो AR जीरो से टी कोस स्क्वायर आर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसको और ढंग से ले सकते हैं, जीरो से टी वाई कोस आर ओमेगा टी डी टी बराबर AR जीरो से टी कोस स्क्वायर ओमेगा जगह रखें 2π/T और RT डी टी। जी हाँ, इस तरह इसका मान रखा है। अब इसको समाकलन करना है, तो इसको समाकलन करने के लिए आप जानते हो, उसको खोल सकते हो। और कहने के मतलब यही है कि जो इसका समाकलन आएगा फाइनली वो निकला है, वो आएगा T/2। अब वो किस तरह आएगा, इसको आप क्या करोगे, कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 से खोल सकते हो। इसको खोलेंगे हमें इस प्रकार मिलेगा, इसको हो जाएगा 1 + कोस 4πRT/T बटा 2 डी टी। तो AR × 1/2 उसका T प्लस साइन 4πRT/4πR/T जीरो से टी। तो इसका जो मान मिलेगा AR T/2, यानी कि AR बराबर 2/T जीरो से टी वाई कोस आर ओमेगा टी डी टी। तो AR का जो मान मिला हमें फाइनली सॉल्यूशन करने पर वो मिला AR बराबर 2/T इंटीग्रेशन जीरो से टी वाई कोस आर ओमेगा टी डी टी। आर का मान 1 2 3 डॉट कोस, ये बताओ किस तरह ज्ञात किया सकता है, A1 A2 A3 इस तरह से आर का मान रखने पर। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं BR का मान निकालना। BR के लिए क्या करना है हमें, BR के लिए हमें समीकरण वही समीकरण 4.1 है जिसे हम मान रहे हैं, इसको क्या करना है आपको, साइन आर ओमेगा टी, ओमेगा मिस हो गया है इसलिए साइन आर ओमेगा टी आएगा, साइन आर ओमेगा टी डी टी से गुणा करके जीरो से टी तक समाकलन करने पर तो मान इसी तरह निकलेगा। फाइनली जो वैल्यू मिलेगी हमें BR की वो मिलेगी 2/T जीरो से टी वाई साइन आर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि इसमें सेम प्रक्रिया वही होगी, इधर साइन आ जाएगा, इधर भी साइन हो जाएगा, साइन कोस, उसके बाद सब एक साइन स्क्वायर वाला बचेगा, वो टर्म जीरो हो जाएगी और उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार इसका मान इसका T/2 आएगा। और जो इसका फाइनल जो BR का मान निकाल सकते हैं वो यही निकलेगा 2/T जीरो से टी वाई साइन आर ओमेगा टी डी टी। यहाँ भी R बराबर 1 2 3 रखने पर हम ज्यापद के सभी स्थिरांक इनकी B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट इनके मान निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो ये हमें A0 AR और BR के मान मिल चुके हैं। इस प्रकार हम किसी भी फलन और तरंग फलन का विश्लेषण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि फूरियर की प्रमेय की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फूरियर्स थ्योरम। तो फलन परिमित होना चाहिए, यानी फाइनाइट होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विस्थापन का मान सदैव परिमित रहना चाहिए तथा यह किसी भी समय अनंत नहीं होना चाहिए। दूसरा इसी में है फलन सतत होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि समय विस्थापन वक्र कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए। तीसरा है फलन का एकल मान होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक समय पर विस्थापन का केवल एक ही मान होना चाहिए। इसकी जो 3 मुख्य सीमाएं हैं, कंडीशन है, शर्त है, वो इम्पोर्टेंट है कि फलन परिमित होना चाहिए, फलन संतत होना चाहिए, फलन का एकल मान होना चाहिए। यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग से प्रतिबंध पूरा करती है, इन सब प्रतिबंध पूरा करती है। तो ध्वनि तरंग के विश्लेषण में फूरियर प्रमेय का बहुत महत्व है। जैसे किसी संगीत स्वर की गुणवत्ता उसमें उपस्थित सन्नादियों की निर्भर है, अतः स्वर को फूरियर प्रमेय के द्वारा विश्लेषण की गुणवत्ता का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो रहा, इसमें हमने फूरियर प्रमेय की बात की
और पूरे प्रमेय का जो इम्पोर्टेंट यूज है वो है जटिल आवर्ती फलन का विश्लेषण करने के लिए, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, इसका जो कथन है वो यही है, किसी भी परिमित संतत और एकल मान वाले आवर्ती फलन को एक अनेक ए से अनेक सलावर्त पदों के रूप के योग में व्यक्त किया जा सकता है, जिसकी आवर्ती उस फलन की जटिल आवर्ती की गुणन हो। और इसको मैथमेटिकल रूप में देखा बाई एफ टी बराबर ए जीरो प्लस समेसन आर बराबर 1 से इनफाइनाइट ए आर कोस आर ओमेगा टी प्लस समेसन आर बराबर 1 से इनफाइनाइट बी आर साइन आर ओमेगा टी। या ए जीरो ए आर बी आर कॉन्स्टेंट है, समाकलन नियतांक, समाकलन भी कहा है, पूरे गुणांक भी कहा है इन्होंने। और यहाँ हम ए जीरो ए आर बी आर का मान निकालने की कोशिश करेंगे। ए जीरो के लिए हमें क्या करना है, इस समीकरण में दोनों डी टी से गुणा करके आवर्तकाल टी का ले समाकलन करते हैं, तो हमें ए जीरो का जो मान मिलता है वो मिलता है 1/t 0 से t वाई डी टी। इसी प्रकार हमें ए आर का मान मिलता है। ए आर के लिए हम इसे क्या करते हैं, समीकरण जो एक है 4.1 जो मान रहे हो उसे आप कोस आर ओमेगा टी से गुणा करोगे, 0 से t तक समाकलन करोगे, सोल्व करोगे, तो हमें जो फाइनली ए आर का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 2/t इंटीग्रेशन 0 से t वाई कोस आर ओमेगा टी डी टी। या आर बराबर 1 2 3 रखने पर कोई जबरदस्त इस तरह यानी A1 A2 A3 A4 A5 के मान निकाल सकते हैं आप। इसी प्रकार हमें बी आर का मान निकालना है, तो बी आर के लिए हम क्या करें, समीकरण 4.1 को साइन आर ओमेगा टी से गुणा करना है, 0 से t तक समाकलन करना है। तो अब देखो बी आर का मान तो 2/t इंटीग्रेशन वाई डॉट साइन आर ओमेगा टी डी टी हो गया। जी हाँ, इसमें आर बराबर 1 2 रखने पर ज्यादा इस तरह मान ज्ञात कर सकता है। तो इस प्रकार हमने ए जीरो ए आर बी आर का मान निकाला, और इनके सहायता से मान निकलने के बाद ज्ञात होने पर हम किसी भी फलन अथवा तरंग प्ररूप का विश्लेषण किया जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं पूरी की वो देख लीजिए। फलन है, इसका जो क्या है, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट है, मतलब विस्थापन हमारा सदैव उस परिमित रहना चाहिए या किसी भी समय अनंत पर नहीं हो जाए। ओके, दूसरा है फलन संतत होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका अर्थ है कि समय विस्थापन वक्र कहीं पर नहीं टूटना चाहिए। तीसरा है फलन एक अवस्था फलन का एकल मान होना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि किसी एक समय विस्थापन का केवल एक ही मान होना चाहिए। तो इसकी 3 महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं, और इसमें आप इसके जो कांस्टेंट है पूरे ए जीरो ए आर बी आर के मान भी हमने देखे, और इससे हमने किसी जटिल आवर्ती फलन का विश्लेषण किया सकता है। इसकी कुछ सीमाएं देखी, और सीमा हम परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए और एकल मान होना चाहिए, इनके बारे में चर्चा की। आगे हम इसी क्रम में आगे की जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।